So hey all the students, welcome to Macroeconomics 12th. So today we are going to start our new fresh topic. So it will be a circular flow of income in an economy. So it is very important topic for our class 12 boards, for our pre-boards and test. So be concentrated, okay? So in every economy there is factor services and factor income. So what are the factor services? The factor services like land, labor and capital, entrepreneurship. एंड व्हाट इज फैक्टर इनकम, जो हमें फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलता है, जैसे कि लैंड के बदले में हमें रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है और हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो जब तो हमारा फैक्टर सर्विस और फैक्टर इनकम क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए, जो हमारा फैक्टर एक एग्जांपल लीजिए कि ये हमारा हाउस होल्ड है और ये हमारा फर्म है, ये हमारी हाउस होल्ड है और हमारा फर्म है। जो हाउस होल्ड होती है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, नहीं, फैक्टर सर्विसेज में जैसे कि हो गए हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं हम फर्म को, और उस बदले में जो फर्म होता है, फर्म हमको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। फैक्टर इनकम का जैसे वेजेस हो गए, रेंट हो गए, प्रॉफिट हो गए, हमारे इंटरेस्ट हो गए, तो हमें ये फर्म हम लोग को हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जो फैक्टर सर्विसेज हमारी फर्म हमारे हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करते हैं, वहीं उसके बाद जो इनकम जनरेट होती है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो हमारी फर्म हाउस होल्ड को देती है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो हमारा जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ तो फर्म से कंज्यूम करना ही है। जैसे कोई ये एक फर्म है, ये फर्म अगर कुरकुरे बनाती है, तो जब कुरकुरे बनाती है तो ये हाउस होल्ड तो कंज्यूम करने के लिए फर्म के पास जाएंगे कुरकुरे को, तो कुरकुरे लेने के लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लगाएंगे। इसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंसेस जो कि इंक्लूड किए जाते हैं कंज्यूमिंग के लिए हाउस होल्ड द्वारा, उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हमारे हाउस होल्ड कुरकुरे लेने जाएंगे तो उसके बदले में उन्हें पैसा देंगे, और उसके बाद पैसा देने के बाद जो फर्म है उन्हें कुरकुरे देगी, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो देखिए कैसा गया ये, तुम्हारा हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए, कुरकुरे को कंज्यूम करने के लिए फर्म के पास पैसा दिया, एक्सपेंस लगाया, और उसके बदले में हमें गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड हुए, गुड्स और सर्विसेज हमारे हाउस होल्ड को मिले। तो इसी प्रकार हमारे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होता है, इनकम का फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी में। तो जो हमारा देखिएगा, अब इन सब में आप बताइए किसमें पैसे की लेन देन हुई और किसमें पैसे की लेन देन नहीं हुई। तो देखिए, पैसे की लेन देन हुई हमारे स्टेप 2 में, इसमें पैसे की लेन देन हुई, और स्टेप 4 में हमारे में पैसे की लेन देन हुई। जैसे कि फैक्टर इनकम हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हाउस होल्ड कुरकुरे खरीदने के लिए पैसा लगा रहा है, प्रोडक्ट लेने के लिए। तो यहाँ और यहाँ पैसे की ट्रांजेक्शन्स हुई। तो इसे कहते हैं हम लोग रियल फ्लो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे रियल फ्लो बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मनी फ्लो बोलते हैं, माफ़ करिएगा बच्चों, इन्हें मनी फ्लो बोलते हैं। और जहाँ पैसे की ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई, जहाँ केवल सर्विसेज की ट्रांजेक्शन हुई, जैसे कि स्टेप 1 हमारा हो गया, यहाँ केवल और केवल पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, केवल और केवल सर्विसेज की ट्रांजेक्शन हुई स्टेप 1 और स्टेप 3 में, तो इन्हें हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं, और साथ ही साथ रियल फ्लो भी बोलते हैं। इसे अपने रियल फ्लो भी बोलते हैं। तो 1 और 3 हमारा रियल फ्लो, स्टेप 1 और स्टेप 3 हमारा रियल फ्लो हो जाएगा, और स्टेप 2 और स्टेप 4 मनी फ्लो हो गया। तो इससे हमें एक और चीज़ मालूम पड़ी कि मनी फ्लो और रियल फ्लो किसे कहते हैं। मनी फ्लो कहते हैं जब हमारे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो जो होता है इनकम का, जो सर्कुलर फ्लो होता है हमारे इकोनॉमी में, तो अगर उसमें पैसे की लेन देन हो रही है, ट्रांजैक्शन पैसे की हो रही है, तो उसे मनी फ्लो बोलेंगे। और अगर हमारे फिजिकल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसे रियल फ्लो बोलेंगे। तो हमारे एग्जाम का एक नंबर का क्वेश्चन है ये। और
एक बार इसे चार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक समराइज मैनर में मैंने आपको बता ही दिया इसे। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो, या तो अगर एक दो बार इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर कहीं ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं का वहीं आंसर दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऐसे ही बवाल मचाते रहिए आप सब।